नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप के बारे में। यहाँ पे क्या संभावना बन सकती है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है और कहाँ तक जा सकती है निफ्टी, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे वेदांता के बारे में। वेदांता ने एक काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है जिसका इम्पैक्ट आपको आने वाले टाइम पे इसके शेयर प्राइस पे पड़ते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्या डिसीजन लिया है ये देखेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे LTI माइंडट्री के बारे में। यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट निकल के आए थे और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर रिजल्ट निकल के आए थे। उसके बाद भी आपको जो है शेयर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। तो गिरावट क्यों हुई, उसके पीछे की वजह जानेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कहाँ तक आप स्टॉक जो है जा सकता है आने वाले टाइम पे। तो सबसे पहले बात करी जाए निफ्टी 50 के यहाँ पे ट्रेड सेटअप की। अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज टेंशंस ने ऑयल प्राइसेस को एक बार फिर से ऊपर कर दिया है। अब ऐसे में निफ्टी 50 अगर सस्टेन करती है बिलो 24,600 तो कंसोलिडेशन रेंज रहेगा और बाउंड ट्रेडिंग रहेगी और इमीडिएट जो क्रूशियल सपोर्ट रहेगा ना वो 24,000 और 23,900 का रहेगा। जबकि कन्वेंसिंग अगर मूव कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है कि ऐसे ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुल गया, ऑयल प्राइसेस एकदम से गिर गए, तो उस केस में 24,600 तक ओपन हो सकती है और फिर 24,800 के भी डोर ओपन कर सकती है, जो कि कॉइंसाइड कर रहा है 200 डे EMA को और रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट करेगा ये एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो ये संभावना बन रही है अभी निफ्टी 50 के अंदर यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम और डिटेल में देखें तो निफ्टी 50 ने कल एक्सटेंड किया था डाउन ट्रेंड और करेक्ट हुई थी 0.8% तक सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन के लिए। और ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ एट द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एंड US ईरान नेगोशिएशंस, जिसने एक ऑयल प्राइस को अबव रखा है $100 पर बैरल के ऊपर। और मोमेंटम इंडिकेटर भी सिग्नल कर रहा है कॉशियस मूड विद द इंडेक्स फॉलिंग बिलो द 50 डे EMA और की मीडियम सपोर्ट लेवल। और इंडेक्स जो है आपको पता ही था 24,600 तक सस्टेन करता है, तो 24 अगर नहीं कर पाता है तो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 24,000 का। और यही चीज़ है कि 24,600 से अगर सस्टेन करता है तो 24,800 तक जा सकता है। अब बात करी जाए यहाँ पे क्लोजिंग की, 24,173 पे कल के दिन आपको जो है निफ्टी 50 की क्लोजिंग देखने को मिली। अब बात करी जाए यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आप देख सकते हो 24,273 का पहला रेजिस्टेंस है, 24,314 का दूसरा है और 24,381 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए यहाँ पे 24,139 का पहला सपोर्ट है, 24,098 का दूसरा है और 24,031 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब बात करी जाए यहाँ पे स्पेशल फॉर्मेशन की, तो निफ्टी 50 ने फॉर्म किया बेयरिश कैंडल विद अ लॉन्ग अपर शेडो ऑन डेली चार्ट्स आफ्टर अ गैप डाउन ओपनिंग। कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी और इसकी वजह से बेयरिश प्रेशर जो आपको देखने को मिल रहा है, बेयरिश गैप रिमेन्ड अनफिल्ड टिल द क्लोज, जिसने सिग्नल किया था प्रेशर एट हायर लेवल्स और इंडिकेट किया था पोटेंशियल शॉर्ट टर्म रिवर्सल पैटर्न। यानी कि ये पैटर्न इंडिकेट कर रहा है कि आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है आफ्टर अ हेफ्टी अप मूव फ्रॉम द लोज इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स। RSI इज ऑन द वर्ज ऑफ बेयरिश क्रॉस ओवर। अब देखिए RSI वापस जो है 50 के ऊपर इतने चल रहा था, अब वापस जो है ये 50 के नीचे आने के चांसेस है। तो ये जो सारे फैक्टर्स है, जो चीज़ें है, वो इंडिकेट कर रही है वीकनिंग मोमेंटम एंड अ कॉशियस नियर टर्म आउटलुक। यानी कि नियर टर्म में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है इसके चलते। तो मैं कहूँगा अभी जो भी यहाँ पे लेना चाहेगा ट्रेड, वो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले और लॉन्ग टर्म के लिए आप जो है अगर फर्दर और गिरावट होती है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 की, बैंक निफ्टी के लेवल्स की। 56,305 पे क्लोजिंग देखने को मिली। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 56,713 का पहला रेजिस्टेंस है, 56,866 का दूसरा है और 57,115 का भी तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए 56,215 का पहला सपोर्ट है, 56,061 का दूसरा है और 55,812 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स की बात करी जाए क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनमें से कुछ स्टॉक्स हैं पॉलिसी बाजार, लुपिन, जियो फाइनेंशियल, अल्ट्रा
कैमो, नाइका, पावर इंडिया, जायडस लाइफ, एयू बैंक, एडियंट, पीएनबी हाउसिंग। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है जो आने वाले टाइम में आपको ठीक ठाक यहाँ पे रिटर्न दे सकते हैं। और मेरे ख्याल से इन स्टॉक्स के साथ अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो आपको कुछ रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन करंट कंडीशन को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि जो भी अगर इन स्टॉक्स के साथ जा रहा है वो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले। अब बात करते हैं वेदांता के बारे में। कल के दिन 736.35 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 20.65 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 2.25% के आसपास तक गिरावट आपको देखने को मिली। अब देखिए इन्होंने जो डिसीजन लिया था वो है कि वेदांता के अंदर आप कैसे ट्रेड करें अहेड ऑफ डीमर्जर रिकॉर्ड डेट। डीमर्जर की इन्होंने रिकॉर्ड डेट भी ट्रेड बता दी है और उससे पहले एक्सपेक्ट कर रहे स्टॉक को कि ये टेस्ट करेगा 820 और 825 लेवल्स अपसाइड की तरफ। अगर हम यहाँ पे डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट देखें तो 1 मई यहाँ पे रिकॉर्ड डेट रखी गई है और ये आने वाली है नेक्स्ट वीक। तो आप समझ सकते हैं कि ये देखिए वेदांता फिक्सेस May 1 एज रिकॉर्ड डेट फॉर डीमर्जर। तो आई गई है एक तरीके से और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये टेस्ट कर सकता है इस लेवल को। तो आप जो है जा सकते हैं और देखिए लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि अब सारी वैल्यू जो है अनलॉक हो जाएगी। तो इससे भी एक फ़ायदा मिलेगा कि जो इन्वेस्टर्स जिस बिजनेस में इनके इंटरेस्टेड है वो उस बिजनेस में जाके पैसा लगा सकते हैं। तो ऐसे में काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं। अब बात करते हैं LTI माइंट्री के बारे में। कल के दिन 4514.4 पे क्लोजिंग देखने को मिली, लगभग 90 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 2% तक ऑलमोस्ट स्टॉक जो है टूटता हुआ नजर आया। बात करी जाए अपडेट की, LTM यानी कि LTI माइंट्री Q4 के रिजल्ट्स में प्रॉफिट जो है 45% तक जंप करता हुआ नजर आया सिक्वेंटली और मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी इंक्रीज होते हुए नजर आए। डिविडेंड भी कंपनी ने यहाँ पे डिक्लेयर किया, 53 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है। काफ़ी ज़ोरदार यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है और जो रेवेन्यू है वो लगभग 5% तक चढ़ता हुआ नजर आया, 11,291.7 करोड़ तक जाता हुआ नजर आया और प्रॉफिट ऑलमोस्ट 45% तक जंप करता हुआ नजर आया, 1387 करोड़ के रहे। तो काफ़ी यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न है। आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।